बैठो, कंप्लीट करो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एग्रीगेट डिमांड हमने पूरा पढ़ लिया है। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे समझ आ गया होगा। आज हम क्या करना शुरू कर रहे हैं, हम लोग एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे हैं। देखो, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसे हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। ये इसकी बेसिक मीनिंग है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप टोटल आउटपुट की बात करते हैं तो जितने टोटल आउटपुट हमारे देश में है वो कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से बनते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको बोला। जब हम इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, इन्हें पेमेंट भी करनी होती है, जो इनके एस्पेक्ट से फैक्टर इनकम होती है, जो देश की नेशनल इनकम में जाकर ऐड होती है। ठीक है, हमारे देश की नेशनल इनकम क्या है, जितने टोटल आउटपुट या गुड्स एंड सर्विस हमारे देश में बन रही है उससे जनरेट वाली होने वाली इनकम को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जब भी आप एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम या इनकम। ठीक, गंगाधर ही शक्तिमान है। ये दोनों टर्म आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। एग्रीगेट सप्लाई माने इनकम है, ठीक है। अब इसको अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो देखो, इक्वेशन ऐसा बनता है कि कोई भी इनकम जो होती है दो ही कंपोनेंट से बनती है। एक होता है आप इनकम से कंजम्पशन करते हो और दूसरा जो पैसा बच जाता है उसे सेव करते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है इस बात को कि इनकम के दो कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या? कंजम्पशन और सेविंग। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, पहले तो पूरी बात फिर से वापस सुन लो यार, कंफ्यूज मत होना। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है इकोनॉमी में जो टोटल आउटपुट है। टोटल आउटपुट को ही हम डिनोट करते हैं नेशनल इनकम से भी, तो हम ये मान के चलते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ही है देश की नेशनल इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम या नेशनल इनकम, ये पहले तो कंसेप्ट दिमाग में बिठाओ। अब जब आप कभी भी इनकम की बात करोगे ना तो ये ध्यान रखना, इनकम के दो यूज है। जैसे अगर मैंने 1,000 रुपए कमाया तो ये मेरी इनकम है। अब इसका मैं कुछ पोर्शन क्या करूंगा, कंज्यूम कर लूंगा। जैसे 700 रुपए मैंने कुछ गुड्स खरीद दिए, मैंने कंज्यूम कर दिया, तो जो बचा 300 है वो मेरी क्या होगी, सेविंग होगी। तो हमेशा ध्यान रखो, इनकम के दो ही ट्रीटमेंट होते हैं, दो ही यूज होते हैं। एक होता है कुछ पैसा आप कंज्यूम करते हो और जो बच जाता है वो आपकी सेविंग होती है। तो इनकम का इक्वेशन होता है वाई माने क्या हो गया, इनकम हो गया, ये बात मत भूलना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी माने क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया। एस माने क्या हो गई, सेविंग हो गई। ये दिमाग में बिठा दो, इस इक्वेशन का आगे काम आने वाला है। इनकम इज इक्वल टू क्या, कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब आगे मेरी बात को सुनना। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो है इज इक्वल टू इनकम, जो इनकम है वही एग्रीगेट सप्लाई है, तो इक्वेशन तो ये भी बन सकता है फिर इस हिसाब से, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। आप बोल रहे हो ना एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, तो इनकम का अगर इक्वेशन है कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो सेम इक्वेशन एग्रीगेट सप्लाई का भी है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। हैंड रेस करके बताओ पहले ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? हैंड रेस करके बताओ ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? बहुत इजी कंसेप्ट है। एग्रीगेट सप्लाई जिसको एएस से डिनोट करते हैं, ये इनकम के बराबर होता है, दोनों इक्वल, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस होता है। अगर मैं बोलता हूं इनकम के दो ट्रीटमेंट है, कंजम्पशन और सेविंग, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकम का मतलब एग्रीगेट सप्लाई है, तो एग्रीगेट सप्लाई के भी दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से? एक कंपोनेंट होगा कंजम्पशन और दूसरा कंपोनेंट होगा सेविंग। ठीक है, एकदम अच्छे से बेटा दिमाग में बिठाओ, हर चीज आप लोग को बहुत अच्छे से आनी चाहिए बिना दिक्कत के। ठीक है, एकदम क्लैरिटी से सब चीजें आनी चाहिए। मेरी आवाज सबको आ रही है? मैं जो बता रहा हूँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ बताओ, हाँ या ना? मैं जो बता रहा हूँ समझ आ रहा है? यस सर। गुड। अब आगे यस सर। जैसे मैं क्या बोला फिर रिपीट करता हूँ, गंगाधर ही शक्तिमान है। अगर मैं बोलता हूँ एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, तो इनकम का जो फॉर्मूला है, इनकम के दो पार्ट होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग को मिलाओगे तो आपकी इनकम आ जाएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई भी सेम वही है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कंजम्पशन, एक होता है क्या, सेविंग। ठीक है, कंजम्पशन का मतलब यहां पे लिखते हैं पार्ट ऑफ इनकम, इनकम consumed
ऑन गुड्स एंड सर्विस। इनकम का वो हिस्सा जो आपने गुड्स एंड सर्विस पे लगा दिया उसे कंजम्पशन बोलते हैं। तो इससे हमें कुछ बातें ध्यान होनी चाहिए और समझ आनी चाहिए कि कंजम्पशन हैज फंक्शनल रिलेशन विथ इनकम। कंजम्पशन का रिलेशन बेटा इनकम से है। कहने का मतलब ये है कि जब इनकम होगी तभी तो कंज्यूम करोगे, इनकम नहीं होगी तो कहां से कंज्यूम करोगे। तो इसको हम इस तरह से इक्वेशन को डिनोट करते हैं कि सी माने क्या, कंजम्पशन इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर will be consumption। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन होता है, नोन एज, आप बताओ क्या बोलते हैं, कौन सा कंजम्पशन होता है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, फटाफट बोलो। जब आप, ऑटोनॉमस। वेरी गुड, कौन सा कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, सी बार। वेरी गुड, इसे हम डिनोट करते हैं किससे, सी बार से। ना सारी बातें अभी आगे काम आने वाली है तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखो, सी बार से डिनोट करते हैं। तीसरा, मैंने आपको कंजम्पशन का इक्वेशन भी बताया हुआ है। कंजम्पशन का मैंने आपको न्यूमेरिकल इक्वेशन बोला है कि कल को अगर क्वेश्चन आ जाए तो न्यूमेरिकल इक्वेशन है सी बार, ठीक है, प्लस बी वाई। ठीक है। यहां पर मैंने आपको चीजों के मतलब बताए हुए हैं। मैंने आपको सी का मतलब बताया है, क्या होता है, कंजम्पशन होता है। सी का मतलब कंजम्पशन है। सी बार का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ये मैंने आपको बताया है। मैंने आपको बी का मतलब बताया, बी का मतलब स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व है, इसका काम आएगा भी, ध्यान रखना, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व है। और वाई का मतलब इनकम है। ये मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है और बताया है, तो इसको ना फोकस करना, ध्यान रखना। तो एग्रीगेट सप्लाई का पहला कंपोनेंट है कंजम्पशन। कंजम्पशन में इन बातों को आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखो, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये इसका फॉर्मूला है कंजम्पशन का। अब मैं बात करता हूं सेविंग की, तो सेविंग क्या होती है, पोर्शन ऑफ इनकम लेफ्ट आफ्टर कंजम्पशन, लेफ्ट आफ्टर कंजम्पशन। कंजम्पशन के बाद इनकम का जो पोर्शन बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेविंग कहते हैं। ठीक है, ये बात आप एकदम अच्छे से ध्यान रखिए। अब सेविंग के बारे में आपको कुछ चीजें मैं सिखाऊंगा, फिर इस यहाँ पे हम अजम्पशन नोटिस करेंगे, अजम्पशन लिखेंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकम का वो हिस्सा जो कंजम्पशन के पास बच गया, कंजम्पशन के बाद बच गया, वो सेविंग है। 100 रुपए था यार, 100 रुपए में 70 रुपए खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 30 रुपए बचा, वो मेरी सेविंग है। ठीक है, तो इसका आपको स्केड्यूल बताता हूँ, डायग्राम बताता हूँ, आपको एकदम अच्छे से सिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सपोज करो हम एक साइड में देते हैं अपनी इनकम और दूसरे साइड में हम देते हैं सेविंग। ठीक, अब सपोज करो मेरी इनकम 0 है, फिर धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली बढ़ी। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कॉन्स्टेंटली, मतलब होता है एक स्केल में बढ़ना, 100 हुई, फिर 200 हुई, फिर 300 हुई, फिर 400 हुई, फिर 500 हुई, मेरी कॉन्स्टेंटली इनकम बढ़ी। अब ये माना जाता है कि जब इंसान की इनकम का लेवल 0 होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो क्या होता है, उस पर्सन का कंजम्पशन तो नहीं रुकता है, वो कंजम्पशन तो करता ही है। तो कहां से करता है, अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करके करता है। तो जो घर की बची खुची सेविंग है वो भी निकल जाती है। तो हमेशा याद रखना, सेविंग का जो कर्व है वो हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा। अज्यूम मैं देता हूँ -60। सर आप ये -60 कैसे दिया, आप एक बार बता दोगे क्या हमको, चलो आपको दिखा देते हैं चीज, आपको दिखा देते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना आए। आप जब ना कंजम्पशन पढ़ रहे थे ना, कहा गया यार, आप जब कंजम्पशन पढ़ रहे थे तो देखो मैंने आपको बोला था कि जब इंसान की 0 इनकम होती है, जब वो कुछ भी नहीं कमाता है, तो वो कुछ ना कुछ खर्च करता ही है, कंज्यूम करता ही है। तो ये जो खरीदने के लिए 60 यूनिट पैसा आता है, ये हमारी पुरानी सेविंग से आता है। तो जब आप
जीरो इनकम पे 60 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो पुरानी सेविंग का इस्तेमाल करके कर रहे हो, तो आपके घर से उतनी सेविंग क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो यहाँ पे -60 आने का मतलब ये है कि आपने अपने घर की सेविंग निकाल दी तो आप नेगेटिव में चले गए हो, आपके घर में पैसा है नहीं, या शायद आप उधार देकर 60 रुपए आए हो। तो जब आपकी इनकम जीरो होती है, आप 1 रुपए नहीं भी कमाते हो, तो आपका कंजम्पशन नहीं रुकता है, तो आप अपनी पास्ट सेविंग्स का यूज करते हो, इसलिए नेगेटिव होती है। आप बताओ, ये बात आपको समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? हाँ, आपको समझ आ गया। आ गया? बाकी लोग को आया कि नहीं? हैंड रेस करके बताओ मेरे को बेटा। बाकी लोग को ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? क्या आपको ये बात समझ आई? यार आप नहीं भी कमा रहे हो ना, तो आप कंज्यूम जरूर करोगे, तो आप कहां से पैसा लाओगे? घर के ही पैसे को तो खर्च करोगे, तो आपकी सेविंग नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, तो ये जब ये जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारी सेविंग नेगेटिव में जाती है, तो बेटा हम इसे टर्म देते हैं डिस सेविंग। इसे हम कहते हैं डिस सेविंग। ये वर्ड याद रखना, काम आएगा आगे। हम इसे कहते हैं डिस सेविंग, और इसको डिनोट करते हैं हम -C बार के सिंबल से। ऑटोनोमस कंजम्पशन को किससे डिनोट करते थे? C बार से। तो ये डिस सेविंग को दूसरे शब्दों में आप नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन भी कह सकते हो, नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन भी कह सकते हो। ऑटोनोमस कंजम्पशन C बार है, तो नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होगा? -C बार होगा। भूलना मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताई है। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग अपनी निकल जाती है, तो इसे डिस सेविंग या -C बार कहते हैं। आपको ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, ये आपको मैंने दिखा दिया, डिस सेविंग या नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसको -C बार से डिनोट करते हैं। अब क्या हुआ? अभी तक तो जीरो पे थे, अब आप बोलते हो आपकी इनकम बढ़ेगी, चलो 100 हुई, तो नेगेटिव से तो पहले आपको जीरो पे पहुंचना पड़ेगा। फिर अब इसके आगे आप ग्रोथ करोगे, और मैं बोलता हूं कांस्टेंट लेवल पे ग्रो करो। अब सेव करो 60, 120, 180, 240। सर आप ये अजम्पशन ये कैसे देते हो कि आप इक्वल ग्रोथ करा रहे हो? तो मेरी इनकम भी तो इक्वली बढ़ रही है, 100 से 200, और ये 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। तो मैं बोलता हूं कि मेरी सेविंग भी क्या होगी? कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी। तो अगर मैंने 60 दे दिया, तो फिर आगे जो जंप होगा 60-60 का ही होगा, तो सेविंग कांस्टेंट रेट से बढ़ती है। अब इसी को मैं डायग्रामेटिकली चलो अगर शो करूं, तो मैं किस तरह से शो करूंगा? ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। यहां मैं अपनी इनकम शो कर दूंगा, और मैं यहां पर क्या शो कर दूंगा? मैं शो कर दूंगा मेरी सेविंग। ये मेरा पॉइंट जीरो है। अब मेरे लेवल ऑफ इनकम क्या क्या है? तो चलो 100 है, 200 है, ऐसे मेरी इनकम बढ़ी है। ठीक है, तो चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो ज्यादा बेटर होगा। ये ध्यान रखना कि मेरी लगातार क्या हो रही है, इनकम जो है ना समय के साथ बढ़ी है। अब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप देखोगे तो आपकी सेविंग क्या थी? -60 थी। तो माइनस मतलब क्या? अपने को नीचे देना पड़ेगा। चलो इस पॉइंट को मैं दे देता हूं -60। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपका जो सेविंग थी वो -60 थी। तो जीरो से लेकर -60 तक ये क्या है? ये आपकी डिस सेविंग है। और इससे आपको ये भी समझना होगा कि जो आपका सेविंग का कर्व होगा हमेशा नेगेटिव पॉइंट से चालू होता है, अगर आपकी इनकम लेवल जीरो है तो। अब यहाँ पर आप देखो -60 से मेरा कर्व चालू हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है? धीरे 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 ना आपकी इनका जो सेविंग है कांस्टेंट लेवल पे बढ़ती गई है। तो ये एक लीनियर कर्व बन जाएगा सेविंग का। ठीक, यहां पर देखो, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखो। इस पॉइंट पे सेविंग इज इक्वल टू जीरो है। पहले नेगेटिव थे ना, पहले नेगेटिव थे, नेगेटिव से फिर थोड़ा कमाए, जैसे यहाँ पे 100 रुपए कमाए, तो जो पुराना खर्चा जो कर्जा था उसको पे करने पैसा निकल गया, तो सेविंग हो गई जीरो। ये पॉइंट ध्यान रखना। एक पॉइंट ऐसा भी होता है जब सेविंग जीरो होती है, फिर जीरो के बाद आप फिर ऊपर जाते हो। हैंड रेस करके बताओ आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आपका सेविंग कर्व नेगेटिव से चालू हुआ, फिर इनकम बढ़ी, तो एक पॉइंट आया जब सेविंग जीरो थी, फिर उसके बाद आपकी सेविंग बढ़ती गई ऊपर। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर अजम्पशंस लिखता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, अजम्पशंस मेरे क्या है? सबसे पहला, सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट। कहां से चालू होता है? नेगेटिव पॉइंट।
ठीक है, ये सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, देयर इज अ पॉइंट व्हेन सेविंग इज जीरो। एक पॉइंट भी आता है जब सेविंग जीरो होती है, ये बात मत भूलना। तीसरी बात, सेविंग कर्व इज लीनियर। लीनियर होने का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली राइज करता है, क्योंकि भाई आपकी सेविंग कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, मतलब बिना किसी डिफरेंस के, तो ये कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है, तो इसे हम लीनियर बोलते हैं। अब आप बताइए, अभी तक आपने जो एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा, आपको समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? आपने अभी तक जो पढ़ा समझ यस आ गया? यस सर। अब इसका मैं इक्वेशन बता रहा हूं, इसका इक्वेशन देख लो भैया एक बार। कंजम्पशन का क्या था? सी बार प्लस बी वाई। भूलोगे तो नहीं, रट डालोगे इसको, याद रहेगा। कंजम्पशन का इक्वेशन क्या था? सी बार प्लस बी वाई, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व प्लस इनकम। ये ध्यान रहेगा, सी बार प्लस बी यस सर। कंजम्पशन। अब सुनो, मैं सप्लाई का आपको इक्वेशन दे रहा हूं, उसको भी ध्यान रखो आप। आपके, सॉरी सप्लाई बोल रहा हूं, सेविंग का इक्वेशन दे रहा हूं, ध्यान रखो। सेविंग का इक्वेशन होता है, रट भी देना और लॉजिक भी समझा दूंगा तो दिक्कत नहीं जाएगी। कंजम्पशन का इक्वेशन आपका क्या था? सी बार प्लस बी वाई था। तो सेविंग का इक्वेशन होता है माइनस सी बार प्लस प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, ये इक्वेशन होता है। ठीक है, इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे ध्यान रख सकते हैं, इस पे मैं कैसे अराइव हुआ, तो एक वर्किंग छोटी सी आपको मैं बना के यहाँ पे दे दे रहा हूं, ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, हम बोलते हैं कि इनकम के दो कंपोनेंट हैं, क्या क्या? y इज इक्वल टू सी प्लस एस, यही होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो क्या, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये वर्किंग सिखा रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूले में कैसे अराइव हुआ। अब मैं आगे अगर बोलूं तो क्या होगा पता है? y इज इक्वल टू सी का बताओ तो फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन का क्या फॉर्मूला है, बोलो। कंजम्पशन का क्या फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले बताया। सी बार प्लस बी वाई। सी बार प्लस बी वाई हो गया। इसको मैं अगर एक्सटेंड किया तो ये कंजम्पशन का एक्सटेंडेड फॉर्मूला है, प्लस क्या हो गया? एस हो गया। ठीक है, अब मुझे अगर अपनी सेविंग निकालनी है, सेविंग निकालनी है, एस निकालना है, तो मैं इन सबको इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये क्या होगा? माइनस सी होगा कि नहीं होगा? यस माइनस सर। वाई प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? एस। सही है कि गलत है, ये बताओ। सर सही है। सही है। तो अब इसको अगर मैं आगे डिकोड करूं या कट शॉर्ट करूं, तो अगर मैथमेटिकल इक्वेशन बनाऊंगा, माइनस सी वैसी का वैसी, ठीक है, प्लस 1 माइनस बी वाई लिख दूंगा, तो भी तो वहीं पहुंचोगे ना, आप खुद सॉल्व करके देख लो, पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? अब ब्रैकेट में यस सर। y माइनस बी वाई, ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है ना, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये देखो, आपका इक्वेशन ऐसे अराइव होता है। तो ये सेविंग का इक्वेशन है, भूलना मत आप, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे अपने को काम पड़ने वाला है। आप बता दो, इसमें आपको अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं गई? आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हो गया। बाकी लोग को हुआ कि नहीं बेटा ये इक्वेशन? यस सर हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। अब एग्रीगेट सप्लाई का अपन डायग्राम और शेड्यूल देख लेते हैं, ताकि आपके दिमाग से सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। साफ होना नहीं मतलब एकदम समझ आ जाए आपको। चलिए, इसमें हम क्या क्या देते हैं, इसके शेड्यूल में देखो, हम लेते हैं इनकम। इनकम को अपन किससे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। इनकम के बाद हम लेते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। फिर हम लेते हैं सेविंग। सेविंग को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। फिर हम लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई। सीख लो, बहुत आसान है।
एग्रीगेट सप्लाई को किससे डिनोट करते हैं? एएस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं अपने इनकम लिखता हूं। मेरी इनकम 0 है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है। ये मेरा इनकम लेवल है। अब बताओ, जब मेरी इनकम 0 है तो मेरा कंजम्पशन कितना होगा? 60। मतलब एक अजम्पशन बेस्ड है ना, अपन 50 भी दे सकते हैं, 20 भी, तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो गई, तो अपन कितना लेके चले? 60। सही बात है, गलत बात है? हाँ या ना बोलो। यस सर। अब जैसे जैसे यस सर। हम क्या बोलते हैं, हमारा कंजम्पशन कॉन्स्टेंटली राइज होगा, तो मैं बोलता हूँ 40 की स्केल में राइज करता हूँ, 60, 100। ठीक है, उसके बाद फिर मैं करता हूं कितना? 140, 180, 220, 260। आपको इसमें कोई तकलीफ है क्या? नो सर। मैं बोल रहा हूं कि मेरी इनकम 40 यूनिट के हिसाब, मेरी कंजम्पशन 40 यूनिट के हिसाब से कॉन्स्टेंटली राइज हुई। ठीक है, मैं कोई भी रेशियो ले सकता हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास इनकम है भैया, मेरे पास कंजम्पशन है, मेरे को क्या निकालना है? सेविंग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सेविंग? तो आप जानते हो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो अगर आपको सेविंग निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वाई माइनस सी करना है। सही बात है, गलत बात है? यस सर। फिर बोलूं कि सिर के ऊपर से गया? ईमानदारी से बोलो सर समझ आ गया। भाई। इनकम के दो कंपोनेंट है, हम यहाँ पे लिखते हैं ना, आपको डाउट नहीं आना चाहिए। इनकम मतलब y इज इक्वल टू, इनकम बनती कैसे? कंजम्पशन और सेविंग से। तो अगर आपके पास इनकम है, आपके पास कंजम्पशन है, तो सेविंग कैसे निकालोगे आप? सेविंग इज इक्वल टू y माइनस सी, मतलब सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। सही बात है, गलत बात है? हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे निकालो भैया, कितना कितना आएगा मेरे को आप बताओ। यहाँ पे मैं करता हूँ y माइनस सी, इनकम माइनस कंजम्पशन, कितना कितना आ रहा है? -60। -60। हम तो यही जानते हैं ना कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारी डिश सेविंग हो जाती है। देखो -60, फिर 0। फिर फिर कितना होगा? 60 फिर 120, 120, 180, फिर 240। 240। हो गया। एएस का क्या कंपोनेंट है? एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट बताओ क्या क्या होते हैं? एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट कौन से होते हैं, बोलो? कंजप्शन और सेविंग। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन और सेविंग, एग्रीगेट सप्लाई के। सेविंग। यस सर। अब ऐड करो कंजम्पशन और सेविंग को, क्या क्या हो रहा है बताओ? ये कंजम्पशन है, सेविंग है, कितना कितना होगा? 0, 0, 0, फिर 100, 100, फिर 100 200, 200 हाँ 300, 300, हाँ 400, 400 फिर 500। 500 अब सीख लो भैया। यहाँ पर आपने ऊपर जब चैप्टर शुरू किया था तो क्या लिखा था कि भैया एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो हेंस प्रूव्ड, जितनी देखो आपकी इनकम है, जितनी आपकी इनकम है 0, 100, 200, 300, 400, 500, उतनी ही आपकी क्या आई? एग्रीगेट सप्लाई भी आई। तो ये क्या शो करता है? इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? यस सर। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई Yes, sir. जादू से चल रही है, अजम्पशन से चल रही है। आप जब इसको सच में सॉल्व करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हमारे देश, ओए छत्रपाल, एक तो रजाई में छुपा है, दूसरा वीडियो चालू किया हुआ है, बताओ। तो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? इक्वल होती है, बात मत भूलना। अब इसको अपन क्या करते हैं, देखो डायग्रामेटिकली बनाते हैं। ठीक है, कितना आसान है देखना और सीखना। अपने को क्या क्या शो करना है अपने ग्राफ में? ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, चलो ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। इसमें मैं क्या शो करूंगा? इनकम शो कर देता हूं, इनकम शो करूंगा। और यहां पर मैं ना देखो तीन चीज शो करूंगा। मैं यहां पर एग्रीगेट सप्लाई शो करूंगा, कंजम्पशन शो करूंगा, सेविंग शो करूंगा। और सबको लॉजिक से समझना एकदम आसान है। तीन चीजें शो करूंगा मैं, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन और सेविंग। फिर इसमें बहुत बढ़िया अजम्पशन से वो करेंगे अपन। अब ये मेरा पॉइंट नंबर 0 हो गया। अब नीचे क्या है यार? देखो सेविंग जो है ना अपनी क्या होती है? नेगेटिव है। तो अपने को नीचे नेगेटिव पॉइंट भी दे देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक इसको ऐड कर देता हूँ, शेप का बनाता हूँ और इसमें ऐसे जोड़ देता हूँ शेप को।
अबे यार क्या हो गया ये, व्हाट इज दिस जमशेद जी? ऐसा करे ना, ऐसा सिलेक्ट दबाए, इंसर्ट शेप में गए, शेप को लिए और ये शेप को यहाँ पे ऐसा छोटा सा खींच दिए। खिंचाया कि नहीं खिंचाया? खिंचा गया। ठीक है, अब देखो कितना आसान है, कितना बढ़िया तरीके से बनता है। सबसे पहले तो तुम क्या शो करो, यहाँ पे तुम्हारी इनकम ये 0 पे है, ये तुम्हारा 0 है। ठीक है, ये बात मत भूलो भाई, ये 0 है। अब तुम इस पे क्या शो कर दो, सबसे पहले तुम अपना कंजम्पशन दिखाओ। कंजम्पशन तुम्हारा हमेशा अबाउट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन चालू होता है, मतलब मैं बोलता हूँ मेरा ये पॉइंट है 60 का। ठीक है, अब कंजम्पशन जो है लीनियर फॉर्म में इसके ऊपर ऐसे जाता जाएगा। ये मेरा कंजम्पशन कर्व हो गया। आप बोलो इस कर्व में आपको कोई दिक्कत है क्या? इस कर्व में कोई दिक्कत है? भाई कंजम्पशन क्या होता है, 0 लेवल ऑफ इनकम अगर है, अब उसका इनकम धीरे धीरे 100, 200, 300, 400, 500 बढ़ी है बेशक। तो अब मैं एक एक करके आपको पॉइंट करके बताऊं या ऐसे बताऊं कि मेरी 60 से कंजम्पशन चालू हो रही है, 60 यूनिट से मेरा कंजम्पशन चालू हो रहा है, तो मेरा अब जो कर्व है उसके ऊपर ही लीनियर फॉर्म में कॉन्स्टेंटली बनेगा। आप बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत? नो सर। तो ये जो 0 से 60 का हिस्सा है, इसको मैं क्या टर्म दूंगा, ये मेरा क्या है, कैसा कंजम्पशन है ये? 0 लेवल ऑफ, ऑटोनॉमस। यहाँ पे मैं लिखूंगा ये मेरा क्या है, आप प्यार से इसको ऐसे ही बनाना, ये मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, सी बार से डिनोट कर रहा हूँ। और लॉजिक समझना। अब यार मैं ना अपनी सेविंग शुरू करता हूँ, मेरी सेविंग कहाँ से चालू हो रही है, -60 से चालू हो रही है, तो यहाँ मेरा नीचे पॉइंट हो जाएगा कौन सा, -60 का पॉइंट हो गया। ठीक है, अब -60 के पॉइंट से मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे अपना कर्व को ऊपर ले जाऊंगा। अब हाथ से बना रहा हूं तो थोड़ा ऐसा जाएगा। अब ये बात याद रखना, ये पैरेलल नहीं बनता है, ये क्या होता है, इससे करीब में आके रुकना चाहिए। आप भी बनाओगे तो ऐसे ध्यान रखना, नेगेटिव से चालू करोगे और ये सी के लगभग करीब आके रुकेगा। और ये जो 0 से -60 का पॉइंट है, ये हमारा क्या शो कर रहा है बताओ, ये क्या शो, डिस सेविंग। ये मेरी डिस सेविंग शो कर रही है। तो अब देखो लॉजिक अगर आप सीखोगे ना, तो जब जितना आपने कंजम्पशन किया आपके घर से उतनी सेविंग निकल गई, तो इधर ये +60 हुआ, इसीलिए -60 हुआ। आप बोलो ये बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। आ गई, कोई डाउट नहीं है इसमें? श्योर हो? ये मेरा पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जहां पर मेरी सेविंग 0 है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे मेरी सेविंग 0, इसका भी अभी काम पड़ने वाला है, समझना। ठीक, अब आगे सुनो, अब एग्रीगेट सप्लाई को शो करते हैं। ये कहां से चालू हो रहा है, अपना पॉइंट 0 से चालू हो रहा है, सही बात है गलत बात है? यस सर। से शुरू हो रहा है अपना .0 से, फिर 100, 200, 300, 500 करके एकदम ये हाई राइज गया है, तो इसका कर्व मेरा ऐसा बना, इंटरसेक्ट करके जाएगा। ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई है, ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई है, ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, आप इतना बना दिए कि आप समझ गए कि नहीं, इतना पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं एक चीज इरेज करके वापस बनाना चाहूंगा। लाइन ना बहुत आड़ी टेढ़ी हो गई है, इसको मैं ना प्रॉपर स्केलर फॉर्म में स्केल से ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ताकि आपको ये थोड़ा सा ना समझ आने में दिक्कत ना हो। ये मेरा .0 से मेरा एएस ना इसको काटते हुए आगे बढ़ेगा। काट दिया, काटा कि नहीं भाई? एक मिनट, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं इसका इस्तेमाल करके क्यों नहीं हो पा रहा है यार, क्यों नहीं हो पा रहा है, हुआ। अब आपको ना देखो, ये इंटरसेक्ट करके आगे बढ़ा, तो आपको ये बात समझनी है कि एक एंगल बनेगा यहाँ पे, इस एंगल का आगे जाके बहुत ज्यादा काम है। जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है इंटरसेक्ट करके कंजम्पशन कर्व को आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है जो 45 डिग्री का बनता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, एंगल बनता है 45 डिग्री का। ठीक है, इसका आगे काम पड़ेगा तो ध्यान रखना, भूलना मत इस चीज को। ये नोट्स तो मैं अभी शेयर करूंगा। तो अब देखो इसे क्या क्या आप सीख गए, अपना कंजम्पशन करो, अबाउट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन स्टार्ट हुआ, अपना जो सेविंग का कर्व है नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, एएस का कर्व जो है वो कंजम्पशन कर्व को इंटरसेक्ट करके 45 डिग्रीज में बना। ठीक है, आगे अब समझना, जिस पॉइंट पर कंजम्पशन कर्व को एग्रीगेट सप्लाई का कर्व काट रहा है, इसे हम इनकम बोलते हैं। एएस इज इक्वल टू वाई, ये हमारी इनकम है।
ठीक है, और आप यहाँ पे एक मैचिंग करेंगे। मेरा तो कर्व थोड़ा गलत है, मतलब नीचे से गड़बड़ा गया, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं जस्ट उसके नीचे आप पॉइंट देखेंगे तो आपका सेविंग इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मेरी बात को अच्छे समझना। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जिस पॉइंट पे कंजम्पशन कर्व को एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा वो आपका इनकम का पॉइंट है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी सेविंग 0 हो जाती है, मैं आपको स्केड्यूल में दिखाता हूं। एक ऐसा पॉइंट था जब आपकी इनकम जब 100 हुई तो आपकी जो सेविंग है वो क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से इनकम 100 है और आपकी सेविंग उस पॉइंट पे क्या हो गई, 0 हो गई। कितने लोगों के सिर के ऊपर से गया जो मैंने बोला, ईमानदारी से बोलो। आ गया सर। क्या समझ आया बता। जिस पॉइंट पर कंजम्पशन कर को एग्रीगेट सप्लाई का कर इंटरसेक्ट करेगा वहां से देखना नीचे कॉमन पॉइंट जाएगा, सप्लाई सेविंग इज इक्वल टू 0 पे। तो ये शो करता है बेसिकली कि एट अ लेवल व्हेन इनकम इज 100, अपने स्केड्यूल के हिसाब से बात कर रहा हूं, इनकम इज 100, जब हमारी इनकम 100 है देन सेविंग इज 0, तब हमारी सेविंग 0 थी। तो देखो इसमें से क्या क्या अजम्पशन हमारे निकलते हैं वो अपन नीचे लिखते हैं। डिस सेविंग इज कॉस्ट ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। डिस सेविंग क्यों हो रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर रहे हैं। दूसरी चीज, एग्रीगेट सप्लाई हैज 45 डिग्री एंगल, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, द पॉइंट एट विच AS intersect consumption curve then saving, the point at which aggregate supply या AS intersect consumption curve, the saving is 0, सेविंग उस टाइम 0 होती है। जहां पर एक काटता है वहां से आप नीचे मैच करेंगे तो सेविंग 0 पे आएगी। आप ये इसको खुद भी बना के देखेंगे, बहुत आसानी से आपसे बनेगा। मेरे से क्या पेन से इसमें बनाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। आपको ये ग्राफ समझ आ गया कि नहीं आया, आप ये बता दो, हैंड रेस करके बताओ आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अनम्यूट करके बताओ, चैट में बताओ क्लैरिटी आई कि नहीं आई, पूरा अच्छे समझ आया कि नहीं, किस तरह से बनता है। ये मेरा बस ये थोड़ा सा नीचे का ना हिल गया थोड़ा सा सेविंग कर्व, अगर उसको एकदम स्ट्रेट बनाता तो ये मैच कर जाता। भूलना मत बेटा, इंटरसेक्ट जरूर करेगा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कंजम्पशन कर्व को। जिस टाइम पे एग्रीगेट करेगा देखना आपकी सेविंग 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके नोट्स में आपको भेज दे रहा हूं, ये पूरा एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक है, आप इसको एकदम अच्छे से कर लो। ठीक है, अभी आपके प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो उसमें अब ये पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, इस बार पूरा सिलेबस करना है अपने को, बीएसटी का भी और इको का भी। ठीक है, दूसरी बात, प्रोजेक्ट फिजिकल वाला जमा कर दिया क्या, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट जो आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक दिया था, जमा कर दिए हो क्या आप लोग स्कूल में? नो सर। हाँ, तो उसको कब करेंगे, उसका आपको मैंने 25 जनवरी बोला था शायद, या जनवरी में कर देना बोला था। तो उसको आप करवा दो यार, स्कूल में जमा कर दो। और टॉपिक अगर किसी को चेंज करना है तो मार्केटिंग मैनेजमेंट पे भी बना सकते हो, अदरवाइज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको टॉपिक दिया वो आप दे दो बना के, है ना। प्री बोर्ड आपका ना कमिंग इसी महीने हो सकता है शायद, प्रोस्पेक्टिव आपको अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखो। सर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? ऑनलाइन, ऑनलाइन। अच्छा, ये प्री बोर्ड बोल रहे हो? यस सर। प्री बोर्ड ऑफलाइन कराने की तैयारी में है। यस सर। ठीक है, अब लेट अस सी, अनाउंसमेंट होगा आपको तो समझ आ जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग भेज दे रहा हूँ, ये लेक्चर का आपको मैंने नोट्स भेज देना है, आप इसको एकदम अच्छे से करिए बेटा। कल हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे। ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद आपके तो पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है। आप इसको अच्छे से कर दो।